तेजस्वी अपना जोर लगा रहे हैं कि बिहार फतह किया जाए। भाजपा भी जोर लगा रही है कि तेजस्वी से बचा जाए और भाजपा ने अपना प्रदेश अध्यक्ष वैश्य समाज से बना दिया है, बनिया समाज से, और तेजस्वी भी बनिया समाज पे ध्यान दे रहे हैं। हमारे साथ युवा नेता वैश्य समाज से आते हैं, फारबिसगंज के हैं आयुष अग्रवाल जी, पढ़े लिखे नेता हैं और हर मुद्दे में आप जो फारबिसगंज का इलाका है या अररिया का इलाका समझ लीजिए, खुशी हो या गम, हमने एक वीडियो भी दिखाया था, उसमें ये शामिल होते हैं। आयुष जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप ये बताइए कि अब क्या आप लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वैश्य समाज से अपना प्रदेश अध्यक्ष बना चुकी है भाजपा, कष्ट हो जाएगा आप लोग के लिए राजद में और बाकी राजद को वोट दिलवाने में? भाजपा ने तो अब प्रदेश अध्यक्ष बनिया समाज से बनाया है। हाँ। अब आपको मैं बताऊं कि राष्ट्रीय जनता दल में जो प्रदेश प्रधान महासचिव का पद है, हाँ। वो हमारे बनिया समाज से आदरणीय श्री रणविजय साहू जी के जी है। महिला की जो प्रदेश अध्यक्षा है राष्ट्रीय जनता दल की, वो रितु जायसवाल जी है, वो भी बनिया समाज से आती है। जब बिहार में हमारी सरकार थी उस समय जो उद्योग मंत्री थे माननीय श्री समीर महासेठ जी, वो भी बनिया समाज से आते हैं। मैं आयुष अग्रवाल मारवाड़ी समाज वैश्य समाज से आता हूं और व्यावसायिक प्रकोष्ठ में प्रदेश प्रधान महासचिव हूं। गोपाल गुप्ता जी प्रदेश अध्यक्ष हैं व्यावसायिक प्रकोष्ठ में। आप इस चीज़ों को ऐसे नहीं देखिए कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया तो बनिया समाज को अब तकलीफ हो जाएगी या बनिया समाज अब भाजपा की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बिहार की जनता अब अपने आप को अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए खड़ी हो रही है और साथ ही साथ उनका ये अब स्पष्ट मानना है कि हमारे साथ वही जो रहेंगे, हम उनके साथ हैं। अब आपकी मुलाकात तेजस्वी यादव से हुई, वो तस्वीर हमने देखी, क्या बात हुई तेजस्वी यादव जी से, नेताजी से? देखिए, क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर के भी उनसे काफ़ी बातचीत हुई, काफ़ी चीज़ें हमने उनके सामने रखा है जी, जो स्थानीय मुद्दा भी है, ठीक है, और साथ साथ में कुछ जो सामाजिक मुद्दे हैं, ठीक है, जिनको लेकर के हमने उनसे विस्तृत चर्चा की। और मैं बहुत गंभीरता से इस बात को स्वीकारता हूँ कि हमारे नेता, एक सामान्य से कार्यकर्ता, एक सामान्य से नेता की भी बात, हमारी बात भी इतने गंभीरता से सुनते हैं और वो समझते हैं कि हमारा सिपाही बन करके आयुष अग्रवाल अगर फारबिसगंज क्षेत्र, अररिया क्षेत्र या सीमांचल क्षेत्र, कोसी क्षेत्र में मेहनत कर रहा है तो उनको आयुष अग्रवाल का साथ देना चाहिए। तो वो बहुत गंभीरता से हमारी बात। मगर लोग आपके नेता पे कटाक्ष कर रहे हैं कि एक पीके नाम है, सुना ही होगा, उन्होंने कहा कि मुसलमान हाथ से खिसक गया, अब डर में आ गए हैं तेजस्वी। देखिए, इस बात को समझिए कि वही प्रशांत किशोर जी हैं जो प्रशांत किशोर जी कहते थे कि मैं जाति की बात नहीं करता, धर्म की बात नहीं करता, मैं मुद्दे की बात करता हूँ। आज तो वो जाति धर्म की बात कर रहे हैं। दूसरी बात समझिए कि अब बिहार की जनता उन्हीं को चुन रही है जो जनता के हक और अधिकार के लिए जमीन पर लड़ रहा है, जमीन से लेकर सदन तक लड़ रहा है। आज आप हमको एक बात बता दीजिए कि पिछले 2.25 साल से वो पदयात्रा कर रहे हैं। मोतिहारी से उन्होंने चालू किया था अपना पदयात्रा। उस टीम को बने हुए तो 1.5 साल के आसपास हो गया, मोतिहारी में हो गया। आप मुझे बता दें कि उस टीम ने कितना लोगों का ब्लॉक का मुद्दा सुलझाया, कितनी जमीनी स्तर के लोगों को न्याय दिलाया, कितना उन लोगों के लिए काम किया। सिर्फ और ख्याली पुलाव बना लेने से आप बिहार को नहीं बदल देंगे। जदयू के नेता कह रहे हैं कि आपके नेता के कुंडली में सीएम योग्य नहीं है। अभी एक मीडिया के बंधु भी यही सवाल मेरे से कर रहे थे, तो मैंने उनको भी यही कहा कि ये एक अब बिहार की राजनीति में किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिका टिप्पणी करना अब किसी भी तरीके से गुजारा नहीं होगा। आप व्यक्तिगत टिका टिप्पणी करेंगे और सिर्फ आप अपनी मानसिकता को दिखाने का काम कर रहे हैं, आपकी मानसिकता परिलक्षित होगी। आयुष अग्रवाल की बहुत सारी तस्वीर हमने देखी कि कुछ भी होता है फारबिसगंज में पहुंच जाते हैं, तो लालसा तो कुछ होगी ना मन में कि जो समाज सेवा का मन। देखिए, लालसा की जहाँ तक बात है तो हर इंसान कुछ ना कुछ चाहता जरूर है, लेकिन समाज सर्वोपरि है, संगठन सर्वोपरि है, और बिहार का हित, जनता का हित। बनिया समाज राजद के साथ आ रहा है, आपको नहीं लगता है? नहीं, शिवहर में देखने को मिला, बाकी सारी जगह पे भी देखने को मिला, तो मगर अब क्या आ जाएगा? आपको आंकड़ा नहीं दिखा लोकसभा चुनाव में? शिवहर में माननीय रितु जायसवाल जी चुनाव लड़ी, 4.5 लाख के आसपास वोट आया। साहब, बनिया समाज का वोट आया ना। अन्य जगहों की अगर हम बात करें, मैं फारबिसगंज की बात करता हूँ, मैं अन्य क्षेत्र की बात करता हूँ, आप चलिए हमारे साथ, मैं आपको सीमांचल कोसी क्षेत्र में लेके चलूँगा, तो वहाँ पर सुपौल में आप देखिएगा, सुपौल के कई विधानसभा हैं, तो धीरे धीरे चीज़ें बदलती है, बदल रही है। और बदलती इसलिए है क्योंकि उनको अब दिखता है कि बिहार के हक के लिए अगर कोई नेता
सड़क से लेके सदन तक आवाज उठा रहा है, तो उनका नाम माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव। चलिए, जी। उनका नाम माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव है, सड़क से सदन तक, और उनका सिपाही अब फारबिसगंज में अपने समाज के लोगों के लिए, मतलब समाज के लोगों से मतलब कि अपने इलाका के लोगों के लिए लगा पड़ा है। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।